महाराजगंज क्षेत्र के चिर प्रतीक्षित मांग महाराजगंज को जिला बनना तय है। जिस दिन बिहार में नया जिला बनेगा उस दिन महाराजगंज जिला बनकर रहेगा। स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बंगरा गांव स्थित स्मारक समिति में अध्यक्ष ई सुगेंद्र सिंह के आवास पर पत्रकारों से कहा कि उन्होंने महाराजगंज प्रखंड के बलिदानियों के गांव बंगरा में शहीद सम्मान भवन के सबकी भागीदारी सराहनीय रही। महाराजगंज प्रखंड क्षेत्र के बंगरा में सूबे के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के आगमन होने के शहीद सम्मान भवन के उद्घाटन के सफलतापूर्वक संपन्न होने पर महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने स्थानीय लोगों व अनुमंडल प्रशासन को बधाई दी है। बंगरा स्थित सुगेंद्र सिंह के निवास पर प्रेस वार्ता की गई। सुगेंद्र बाबू कार्यक्रम की तैयारी और स्वागत समिति के अध्यक्ष होने के नाते अपनी जिम्मेवारियों को बखूबी निभाया। इसमें पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी गई। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह भवन का आकार और बड़ा होगा। सांसद ने कहा कि एक शिलान्यास से लेकर उद्घाटन तक स्मारक समिति के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों, गांववासियों ने जिस तरह सहयोग किया है वो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इस भवन के बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओएनजीसी के पदाधिकारियों को भी बधाई देते हैं और इससे कम समय में इस भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया। बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, कैसा रहा सर? इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहिएगा? देखिए, पहले तो उन वीर शहीदों को, वीर स्वतंत्रता सेनानियों को मैं हृदय से नमन करता हूं। उनका आशीर्वाद ही, उनका स्वर्ग से ही इसे को संपन्न बनाने के लिए, उनका समर्थन ही इसको संपन्न बनाने का काम किया है। वास्तव में उनके परिजनों को भी मैं बधाई देता हूं, जो वीर शहीदों के, वीर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन हैं उनको भी। और इससे शहीद सम्मान भवन बना है, उसके जो अध्यक्ष हैं इंजीनियर सुगेंद्र सिंह जी को भी, उनके महासचिव और सभी उनके टीम के लोगों को भी मैं बधाई धन्यवाद करता हूं कि आप सबके ही सहयोग से, आप सबके ही आदम्य साहस से यह पूरा भवन बनना भी और कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। मैं पूरे गांव के लोगों का, गांव के एक एक लोगों का, हमारी माताओं का, बहनों का, अभिभावकों का, मैं सबका भी मैं बधाई और धन्यवाद करता हूं। पूरे अपने महाराजगंज वासियों का भी, जो महाराजगंज के हमारे वासी हैं, भाई हैं, सबका भी, व्यवसाय से जुड़े हों, राजनीतिक स्तर से, राजनीतिक से जुड़े हों, सामाजिक स्तर से, उनका भी, मैं मीडिया के मित्रों का भी बधाई दूंगा कि आप सब ने भी एक सहयोगी के तरह, कार्यकर्ता की तरह आप सब इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे और तब हर पॉजिटिव बातों को आप सब सामने लाते रहे। इसका एक बड़ा फलाफल हुआ और इसका संदेश एक छोटा नहीं गया है। उन वीर शहीदों के तो स्वर्ग में भी उनके आत्मा को प्रसन्न तो किया ही किया है, पूरे समाज में, जवार में। मुझे यहाँ से कार्यक्रम के बाद मुझे लग सैकड़ों ऐसे फ़ोन आए होंगे जिसे मैं सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ से फ़ोन आएगा, क्या हाल भाई, बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा काम हुआ, या बहुत अच्छा जरूरी था। तो हमें लगता है कि यह सबके मन को छुआ है, या इस सबका काम भी था, यह किसी व्यक्ति का काम नहीं था। यह मैं तो एक माध्यम उसका मैं रहा हूँ। यह सबके आशीर्वाद से ही संपन्न हुआ है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई दूंगा और उससे ओएनजीसी के जो सीएमडी हैं उनको भी, जो कार्य एजेंसी है उसको भी मैं बधाई दूंगा कि आपको, जैसे मैंने कहा कि शहीदों के लिए ऐसे मेरे मन में एक योजना है, मैं चाहता हूं कि धरती पर उतरे, तो आप भी ज़रा सा भी हिचक नहीं किए, तुरंत उसके लिए जो प्रक्रियाएं हैं, जो फंडिंग है आपने उपलब्ध कराए, इसलिए उनको भी मैं बधाई दूंगा। मैं जिला प्रशासन हो, अनुमंडल प्रशासन हो, उसको भी किस तरीक़ा से रात दिन एक कर करके उन लोगों ने इस काम को संपन्न कराया। यहाँ के मैंने जो एसडीओ है, अनुमंडल पदाधिकारी, मैं देखा कि किस तरीक़ा से अपने घर में जैसा शादी ब्याह हो वैसे यहाँ का एसडीपीओ उसी तरीक़ा से लग करके इस काम को, अन्य अधिकारी तो है ही हैं, लेकिन यह सब लोगों को मैं देखा कि भाई घर के जैसा। मैंने देखा कि मैं शाम को गया तो अभी जो हेलीपैड बन रहा था, अभी ईंट इधर से उधर अभी ना हो, जल्दी करो, क्यों नहीं हुआ, जल्दी ठीक करो। यह सब बड़ी अच्छा लगा मुझे और हमें लगता है कि यह आगे के लिए भी उन वीर शहीदों का आशीर्वाद पूरे समाज पर, क्षेत्र पर, इससे राज्य पर और देश पर बना रहे, जिससे यह देश भी विकसित राज्य बने, यह राज्य भी विकसित राज्य बने। क्योंकि हम वीर शहीदों को याद कर करके ही, उनके सहे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनके यातनाओं को याद कर करके ही हम अपने आत्मबल को भी बढ़ाने का काम करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने इतनाएं सह करके हमें आज़ादी दिलाई है। हमें आज़ादी समान रूप से नहीं मिल गया है चलते चीठा। हम बरसों तक, सैकड़ों वर्षों तक गुलाम थे, गुलामी के जंजीरों में फंसे हुए थे, लेकिन हम उन वीर शहीद के वजह से, हम स्वतंत्रता सेनानियों की वजह से हम आज़ाद हुए हैं। तो उनको हमेशा बार बार नमन और उनको फिर से उनके प्रति, उनके चरणों में
अपना माथा टेकाता हूँ, उनको हृदय से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ कि आपने इसको पूरा करने का काम किया। और आज देश में भी हमें देखा है कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ऑपरेशन सिंदूर में भी जिस तरीक़ा से हमें उन वीर शहीदों के जो सपने थे वो साकार हुए हैं। हमारे भारत के सेनानी को, भारत के हमारे जो सैनिक हैं, वीर सैनिकों के भी वो सपने साकार हुए हैं, जिन लोगों ने देश के लिए और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए जिस तरीक़ा से अपने कदम को मजबूती से अंगद के जैसा सीमा पर रख करके और दुश्मन का छक्का छोड़ाने का काम करते रहें, उन वीर शहीदों को वह कितना प्रसन्न कर रहा होगा जिस तरीक़ा से हमें यह पूरा भवन जो लोकार्पण होते हुए किया। मैं अंत में भी और सबसे ज़्यादा मैं इस सूबे के, इस राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को भी मैं बधाई दूंगा कि वह पूरे दिन भर दूसरे कई एक जिलों में कार्यक्रम में थे। यहाँ उनको बाई हेलीकॉप्टर आना था, हेलीकॉप्टर के मौसम ने थोड़ा रुख बदला, हेलीकॉप्टर को लैंडिंग में प्रॉब्लम होने लगा, मौसम विभाग अल्टीमेटम देने लगा कि नहीं संभव है। लेकिन उसके बाद भी उनकी प्रतिबद्धता कितनी थी, उनके मन में दृढ़ इच्छा कितनी शक्ति थी कि मैं उस शहीद सम्मान भवन के लोकार्पण के लिए जाऊंगा ही जाऊंगा। वहाँ से वो सीधे पटना एयरपोर्ट आए और पटना से सीधे घर डेरा न जा करके वहीं से गाड़ी पर बैठ करके यहाँ आए। तो मैं उनको भी हृदय से बधाई, अपने तरफ से भी पूरे इससे जो स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान में बना यह भवन है उससे के निर्माणकर्ताओं की तरफ से भी मैं बधाई दूंगा, ट्रस्ट के तरफ से भी मैं बधाई दूंगा कि जिस तरीक़ा से उनकी प्रतिबद्धता थी उनको भी हमें लगता है कि हृदय से बधाई और धन्यवाद है। ये तो ऐतिहासिक काम हुआ, ऐतिहासिक काम क्या हुआ, महाराजगंज से पटेली रोड अभी लगभग 50% बन गए हैं। ऐतिहासिक काम रेलवे का देखना रेड पॉइंट हो गया। ये एक ऐतिहासिक काम हुआ है जैसा लोग कह रहे हैं। एक चीज़ ऐतिहासिक मांग लोगों की और है तो राज्य सरकार का, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, महाराजगंज को जिला बनाने। देखिए यह बात ख़त्म नहीं हुआ है और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग भले अपने दिखाने के लिए बता रहे होंगे कि जिला बनाओ जिला बनाओ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राज्य में जब जिलों का गठन होगा, अनुमंडलों का गठन होगा, प्रखंडों का कुछ गठन होगा जो संभावित भी है और जो लंबित भी है, अगर यह होगा तो उसमें महाराजगंज पीछे नहीं रहेगा। मैं इतना ही मैं तौर पर कहता हूं। मैं दिखाने के लिए कुछ नहीं करता हूं, मैं कहने पर विश्वास नहीं करता हूं। वह सत्य होकर धरती पर उतर जाए उस पर मेरा विश्वास है और उसके लिए भी मैं जो इससे आंदोलन में लगे हुए हैं उनको भी मैं बधाई दे रहा हूं कि भाई उनका आंदोलन निश्चित रूप से धरती पर उतर जाए। उनको भी मेरी शुभकामना है, हम सब उनके साथ हैं। मांग है कि महाराजगंज बिजली समस्या को लेकर पावर ग्रिड की स्थापना को लेकर देखिए दो तीन चीज़ें। एक पावर ग्रिड यहाँ आया था लेकिन यहाँ ज़मीन के अभाव में पावर ग्रिड बन नहीं सका, आप सबको पता भी है। उसको पावर ग्रिड को यहाँ के उस एथी के अभाव में उसको दूसरे जगह स्थापित करना पड़ा। ज़मीन चाहिए, ज़मीन हम फिर प्रयास करेंगे कि फिर ज़मीन उपलब्धता हो जाए। तो पावर ग्रिड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि ज़मीन मिल जाए। ज़मीन मिल जाए तो निश्चित रूप से उस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे। बिजली भी हर स्तर पर लोगों को मिलता रहे सही तरीक़ा से, यह हम लोगों का प्रयास है कि वो भी मिलता रहे। अच्छा, कांग्रेस के हैंडल से दिवंगत माता के जो है AI वीडियो जनरेट करके उसको प्रसारित किया जा रहा है। देखिए कोई भी अगर गलत चाहे किसी भी तरीक़ा से करता हो तो उसका तो मैं प्रतिकार करता हूँ, कठोर शब्दों से उसकी भर्त्सना करता हूँ कि आप कोई भी एक प्लान और षड्यंत्र कर करके कुछ नहीं करिए। आप राष्ट्र हित में, समाज हित में, इसे राज्य के हित में क्या कर सकते हैं यह करना चाहिए आदमी को। विपक्ष में रहने का मतलब सिर्फ निगेटिव नहीं है, विपक्ष में रहने का मतलब बहुत सारा पॉजिटिव भी है कि जो सत्ता में है उसके आँखों को खोले, सत्ता के सामने जो समस्याएं उसको लाने का काम करे, उसी से राजनीति का रोटी सेंकने लगे। तो जनता तो सब ये जानती है ना, जनता सब ये देखती है, यह जनता है यह सब जानती है कि आपके मंसूबे क्या हैं। और आपके मंसूबे सही नहीं होंगे तो जनता उसका सही मायने में सही समय पर आपको जवाब देते रहेगी। धन्यवाद बहुत।